हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका M/R मैथ्स बाय रोहित में। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये पहला सवाल है, प्रश्न क्रमांक पहला का पहला सवाल है। इसमें हमें क्या करना है, जो सर्व समीकरण अपन ने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, हमें उनमें से जो उचित सर्व समीकरण होगी उसका प्रयोग करके इन सवालों को हल करना है। तो पहला सवाल क्या है हमारा, x धन 4 और दूसरे कोष्टक में गुणा में x धन 10। तो देखिए इसमें आप समझते हैं कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। तो एक सर्व समीकरण पढ़ी है अपन ने चौथे नंबर की, प्रश्न सर्व समीकरण चतुर्थ क्या है, इसमें x धन a और x धन b अपन जो एक सर्व समीकरण पढ़ी थी, इसका विस्तार क्या होता है, x का वर्ग धन एक कोष्टक में a धन b बाहर x धन a इंटू b। यदि हम इसकी तुलना इससे करें, जो प्रश्न है इसकी तुलना इससे करें, तो यहाँ पर x की जगह तो x है, तो तुलना करने पर है ना, प्रश्न की तुलना यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न की तुलना सर्व समीकरण से करने पर। तो यदि हम प्रश्न की तुलना सर्व समीकरण से करेंगे तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो मतलब x बराबर क्या है हमारे पास x। यहाँ पर a है, यहाँ पर 4 है, मतलब a बराबर क्या है हमारे पास 4। यहाँ पर b है, यहाँ पर क्या है 10 है, तो b बराबर क्या है 10 है। तो ये रहे हमारे पास x, a और b के मान। इन मानों को उठाकर अपन इस सर्व समीकरण में रख देंगे। तो इन मानों को उठाकर इस सर्व समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह x धन a की जगह 4 और x की जगह x धन b की जगह 10, है ना। तो ये प्रश्न बना हमारा बराबर क्या होता है, x का वर्ग, है ना। तो x की जगह तो x ही है, तो x का वर्ग धन a की जगह कितना है 4 धन b की जगह कितना है 10, कोष्टक के बाहर क्या है x धन a इंटू बी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कैसे लिखेंगे गुणा में, मतलब 4 गुणा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वर्ग धन 10 और 4 14, 14 का x में गुणा होगा तो 14x धन 10 का 4 में गुणा होगा तो 10 चौके 40। जी हमारा इसका उत्तर रहा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। इसी में दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल क्या है, x धन 8 और दूसरे कोष्टक में x ऋण 10। पहला क्या है, x धन 8, दूसरे कोष्टक में है x धन 10। अभी भी हम यहीं पर जे सर्व समीकरण यहाँ पर लगाएंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पर धन है, यहाँ पर ऋण है, तो देखिए इसको हम इस प्रकार से मॉडिफाई एक बार कर सकते हैं। कैसे, x धन 10 x धन 8 को हम जो कहते हैं लिख सकते हैं। इस सर्व समीकरण को यदि हमें जे वाली सर्व समीकरण लगाएंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x जे ऋण 10 है, इसको हम लिख देंगे धन, कोष्टक में अलग से लिख देंगे क्या, ऋण 10। ठीक है, समझ पाए। तो x धन 8 x धन ऋण 10, तो दोनों धन धन बन गए, x धन। तो यदि हम इसकी तुलना इस सर्व समीकरण से, अब जी सर्व समीकरण आप लोग फिर से यहाँ पर आप लोग लिखना, जी सर्व समीकरण यहाँ पर जो कहते हैं लिख देंगे, जे वाली सर्व समीकरण यहाँ पर फिर से लिख देंगे, जे वाली सर्व समीकरण लग जाएगी। तो सर्व समीकरण, इस सर्व समीकरण की तुलना हम प्रश्न से करेंगे, इस सर्व समीकरण की तुलना। तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x बराबर तो क्या है x है, यहाँ पर a है, यहाँ पर 8 है, तो a बराबर क्या है 8 है, यहाँ पर x है तो x है, यहाँ पर धन है तो धन है, यहाँ पर b है तो b की जगह यहाँ पर क्या है ऋण 10 है, तो b की जगह क्या आ जाएगा ऋण 10। अब x, a और b के मान हम इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान x धन a की जगह 8, दूसरे कोष्टक में x का मान क्या है x, तो x की जगह x जिल क्या लिखा है धन, तो धन b की जगह क्या लिख देंगे ऋण 10, b की जगह ऋण 10 लिख देंगे। ठीक है, तो बराबर इसको हल करने पर इसमें मान रखेंगे, x की जगह x, तो x का वर्ग धन a की जगह कितना लिखना है 8 धन b की जगह क्या लिखना है ऋण का 10। ठीक है, और बाहर गुणा में क्या है x, तो x की जगह तो x ही है, x धन a इंटू बी, a का मान कितना है 8 गुणा b का मान कितना है ऋण 10। इसको सॉल्व करेंगे तो जी क्या हो जाएगा, x धन 8 ज्यों का त्यों
जी क्या हो जाएगा x धन और ऋण का गुणा होगा जी, धन अंदर जाएगा, धन और ऋण का गुणा होने पर क्या बन जाता है ऋण, जी क्या हो जाएगा 10 बराबर जी क्या हो जाएगा x का वर्ग धन 8, एक बार इस कोष्टक को हल कर लेते हैं, 8 धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण 10 जी x है जी, धन 8 और 10 का गुणा होगा तो 8 धाम 80, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण। एक बार और सॉल्व करेंगे तो x धन 8 और जी x ऋण 10 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा x का वर्ग धन 10 में से 8 जाएगा क्या बचेगा ऋण 2, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़ी संख्या क्या है 10 ऋण की है तो ऋण का 2 और जी क्या है x ऋण 80। एक बार और सॉल्व करेंगे तो x का वर्ग धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण, x का 2 में गुणा होगा तो 2x और ऋण 80, तो जी हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए। आइए करते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल में भी हम यही सर्व समीकरण लगा लेंगे, इसलिए हम इसको सर्व समीकरण को नहीं रफ करते हैं। ठीक है, आइए करते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है हमारे पास 3x धन 4 दूसरे कोष्टक में गुणा में 3x ऋण 5, 3x ऋण 5। तो आइए इसको एक बार और हम मॉडिफाई करते हैं, क्या कर लेते हैं 3x धन 4 को ऐसा ही लिखे रहने देते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3x धन दूसरे कोष्टक में ऋण 5 लिख देंगे, है ना, 3x ऋण 5 और ये कुछ देखिए 3x धन 4 ज्यों कहते हो, इसको हमने क्या लिखा 3x ज्यों कहते हो, इस ऋण को हमने क्या लिख दिया ऐसे लिख दिया, बीच में क्या लगा दिया धन, क्योंकि धन और ऋण का गुणा होगा तो ज्यों कहते हो ऋण बन जाएगा, है ना, क्योंकि हमें सर्व समीकरण जैसा बनाने के लिए हमने इसको ऐसे मॉडिफाई कर लिया। अब देखिए जी इस टाइप का दिख रहा है तो x की जगह क्या है 3x, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3x और a बराबर कितना है 4, यहाँ पर a लिखा यहाँ पर 4 लिखा और यहाँ पर b लिखा है, यहाँ पर धन है तो धन यहाँ पर है, x की जगह 3x है, धन है तो धन है, b की जगह कितना लिखा है ऋण 5। तो जी x a और b के मान उठाकर हम इस सर्व समीकरण में रख देंगे। देखिए रखते हैं x का मान कितना 3x ऋण a का मान कितना 4 और x का मान 3x धन b का मान कितना है ऋण 5 बराबर x का मान कितना है 3x, यहाँ पर x का वर्ग था तो 3x पूरे पर जो भी x का मान है उस पूरे पर, यहाँ पर x का वर्ग था और यहाँ पर x का मान कितना है 3x, यहाँ पर सिर्फ x का वर्ग नहीं आएगा 3x का वर्ग आएगा क्योंकि x की जगह 3x है ना, तो x का मान 3x है तो 3x का वर्ग धन a का मान कितना है 4 धन b का मान कितना है ऋण 5, है ना जी, कोष्टक बंद कर देंगे। x का मान कितना है 3x धन a का मान कितना है 4 गुणा b का मान कितना है ऋण का 5। तो इसको हल करेंगे एक बार और इसको हल कर लेंगे 3x ऋण 4 ज्यों कहते हो जी क्या है 3x धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण 5 बराबर यहाँ पर इसके वर्ग को सॉल्व करेंगे तो जी वर्ग अंदर जाएगा तो 3 का वर्ग होगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और x के ऊपर 2 की घात जाएगी तो x का वर्ग ही रहेगा, है ना, धन यहाँ पर 4 धन ऋण 5 है ना, तो 4 जी धन और ऋण का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा ऋण 5। एक बार और कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, 3x जी क्या है 5 का 4 में गुणा होगा तो 5 चौके 20 और धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण। एक बार और इसको सॉल्व कर लेंगे 9x का वर्ग 5 में से 4 जाएगा क्या बचेगा ऋण का 1 बचेगा जी, धन है 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, बड़ी संख्या ऋण की है तो ऋण का 1 बाहर क्या है गुणा में 3x ऋण 20। एक बार और सॉल्व कर लेंगे 9x स्क्वायर धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण 3x का 1 में गुणा होगा तो 3 एकम 3x ऋण 20 जी हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक, इसमें क्या है हमारा y का वर्ग धन 3/2 और दूसरे कोष्टक में y का वर्ग ऋण 3/2। इसको थोड़ा सा सुधारेंगे तो y का वर्ग धन 3/2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में y का वर्ग धन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर धन है तो धन लगा देंगे, इस ऋण को हम क्या कर देंगे अंदर डाल देंगे 3/2, है ना, क्योंकि इस ऋण का यदि अंदर इस धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण बन जाएगा ना, हमारा सवाल वही रहेगा। अब तुलना करते हैं यहाँ x से, यहाँ पर क्या है y का वर्ग, मतलब x बराबर क्या है
y का वर्ग। यहाँ पर a है, यहाँ पर कितना है 3/2, a बराबर क्या है 3/2। यहाँ पर x है तो यहाँ पर y का वर्ग है, यहाँ पर धन है तो धन है, यहाँ पर b का मान कितना है ऋण 3/2, यहाँ पर b है, यहाँ पर b का मान कितना है, b का मान ऋण 3/2। इन मानों को हम इसमें उठा के रख देंगे तो x का मान y का वर्ग धन a का मान 3/2। दूसरे कोष्टक में x का मान कितना है x, जी क्या है x का मान कितना है जी, देखो प्रश्न की तुलना हमने किससे की, सर्वसमीका से। यहाँ पर हम लिख देंगे x a और b के मान, ऐसे हर सवाल में लिख लेना, जो पिछले सवाल अपन ने कर चुके उसमें नहीं लिखा था तो लिख लेना। x a और b के मान सर्वसमीका में रखने पर रख देंगे। तो यहाँ पर x का मान जी इस सर्वसमीका में रखा है, इससे हमें क्या मिल जाएगा हल, धन a की जगह 3/2 और x का मान y का वर्ग धन b का मान क्या है ऋण 3/2, इसको कोष्टक में लिखेंगे है ना, बराबर जी क्या है x का वर्ग मतलब y, x का मान पहले x का मान रखो, x का मान क्या है y का वर्ग और x पर भी वर्ग लगा है तो इसके कोष्टक पर भी वर्ग लग जाएगा। धन जी क्या है a धन b, तो a का मान कितना है 3/2, धन b का मान कितना है ऋण 3/2, ठीक है। बाहर क्या है x का मान कितना है हमारे पास y का वर्ग, धन a इंटू बी, a कितना है 3/2 गुणा b कितना है ऋण 3/2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार इसको भी सॉल्व करेंगे तो जी क्या हो जाएगा y का वर्ग धन 3/2, जी क्या हो जाएगा y का वर्ग धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण 3/2। देखिए जी सवाल बन चुका हमारा, जी वाला जी है सवाल, बराबर। इसको हल करेंगे तो जी जब घात के ऊपर घात है तो इन घातों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है ना, तो घातों का गुणा होगा तो 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूनी 4। एक सर्वसमीका होती है जे वाली a के ऊपर m की घात कोष्टक के बाहर n की घात, तो क्या होता है a के ऊपर m गुणा n की घात। जिस सर्वसमीका आपने पहले पढ़ चुकी है, जिसने नहीं पढ़ी हमने इसके घातांक और करणी करके मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसमें देख सकते हो। तो a⁴m कोष्टक के बाहर n बराबर क्या होता है a⁴m इंटू n, है ना। तो जी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, धन इसका 3/2, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण 3/2, बाहर क्या है y का वर्ग, धन इनका गुणा होगा 3 का गुणा 3 में तो 3 तिरका 9, 2 का गुणा 2 में तो 2 दूनी 4, धन और ऋण का गुणा होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ऋण बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, y का वर्ग 3/2 ऋण 3/2, 3/2 में से 3/2 जाएगा, क्या बच जाएगा 0, और इसके गुणा में क्या है चलिए एक बार लिख लेते हैं, धन इनमें इसका हल, इसको हल करेंगे कोष्टक को तो क्या आ जाएगा 0, गुणा में क्या है y² ऋण 9/4। हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता है तो वह क्या हो जाता है 0, तो जी 0 हो जाएगा ऋण 9/4। तो इस सर्वसमीका पांचवा सवाल है हमारा 3 - 2x, दूसरे कोष्टक में 3 + 2x, है ना। तो ये सवाल जो हमारा इसको हम पुनः 2 सूत्रों की सर्वसमीकाओं की सहायता से कर सकते हैं, है ना, लेकिन अभी अपन फिलहाल के लिए वही वाली एक, चलो इसको अपन दोनों सर्वसमीकाओं से कर लेंगे। तो पहली सर्वसमीका क्या है जो अपन लगाते आ रहे हैं ना, सर्वसमीका क्या है हमारी x + a इंटू x + b बराबर क्या होता है इसका विस्तार x² + a + b इंटू x + a इंटू b। यदि हम इसकी तुलना इससे करना चाहें तो आप बोलोगे सर इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो भाई इसको हम प्लस के रूप में बना लेते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 3 ज्यों करते हो है ना, धन इस ऋण जो ऋण लगा हुआ है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बना प्लस का a प्लस इस पूरे को ऋण की साथ, ऋण के साथ इसको पूरे क्या मानेंगे a, तो a + b, देखो a x का मान जी हो जाएगा प्लस प्लस a का मान जी हो जाएगा, इसको जी तो जो कहते हैं लिखा ही हुआ है ना, तो x। तो यदि हम इसकी तुलना है ना क्या करेंगे, प्रश्न की तुलना सर्वसमीका से करने पर क्या लिखेंगे, प्रश्न की तुलना सर्वसमीका से करने पर,
यदि हम इस प्रश्न की तुलना इस सर्व समीकरण से कर दें, है ना, इस प्रश्न की तुलना इस सर्व समीकरण से कर दें, तो ये x है, यहाँ पर क्या है 3, तो x का मान कितना है 3। यहाँ पर a है, a का मान कितना है, यहाँ धन है तो धन है, यहाँ a है तो यहाँ का a का मान कितना है ऋण 2x, और b का मान कितना है, x का मान 3 और b का मान कितना है धन का 2x। हम क्या करें, x a और b के मान सर्व समीकरण में रख दें। किस में रख दें, सर्व समीकरण में रखने पर रख देते हैं। तो सर्व समीकरण क्या है जी, है ना, तो x का मान कितना है, तो 3, है ना, 3 धन a का मान कितना है हमारे पास ऋण का 2x, फिर x का मान कितना है 3 धन b का मान कितना है 2x बराबर x का वर्ग, x का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग जी, x का वर्ग है तो x की जगह x का मान क्या रखना है 3, तो x का मान 3 रखा तो 3 का वर्ग, है ना, क्योंकि x पर भी वर्ग है, धन a धन b, a का मान कितना है ऋण का 2x, b का मान कितना है धन का 2x, और बाहर गुणा में क्या है x धन a गुणा b, तो a का मान कितना है ऋण का 2x, b का मान कितना है 2x, इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा, इसको हल करेंगे तो 3 का वर्ग 9, 2x एक धन का है, एक ऋण का, धन और ऋण का जाएगा तो क्या बच जाएगा 0, और ये x क्या है इसके गुणा में है, तो x का गुणा इस 0 में होगा तो ये क्या बन जाएगा पूरा 0, और 2 इनका गुणा होगा, ये धन है, ये ऋण, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण 2 दूनी 4, और x का गुणा होगा तो x का स्क्वायर, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो फाइनली उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 9 ऋण 4x का वर्ग जी, हमारा इस प्रकार उत्तर है। इसी प्रश्न को आप चाहो तो जिस सर्व समीकरण लगा के भी कर सकते थे। एक सर्व समीकरण हमने पढ़ी है, क्या पढ़ी है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, उल्टी लिख रहा है हमने, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जी सर्व समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यदि हम इसकी तुलना इससे करें, प्रश्न से इससे करें, है ना, तो जी क्या है, इसको मान लेंगे जी वाला, है ना, जी पहले मान लें, जी मान लें, तो x प्लस वाई आगे पीछे गुणा में आगे पीछे लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x प्लस वाई प्लस वाले की तुलना प्लस वाले से कर देंगे, माइनस वाले की तुलना माइनस वाले से कर देंगे। तो ये क्योंकि देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है ना, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है, एक में धन है एक में ऋण है, एक में धन है एक में ऋण है, तो इसकी तुलना कर देंगे प्लस वाले की प्लस है, तो x की जगह कितना लिखा है x बराबर 3 और y का मान कितना है y बराबर 2x। अब आपको इस y का मान नहीं लिखना क्योंकि y का मान समान, सिर्फ चिन्ह अलग है, तो इसमें भी है। तो क्या होता है इस सर्व समीकरण में यदि हम मान रख दें, x का मान कितना 3 धन y का मान 2x, यहाँ पर x का मान 3 ऋण y का मान 2x बराबर क्या होता है x का वर्ग, x क्या है 3, तो 3 का वर्ग ऋण y का मान क्या है 2x, तो इसका वर्ग, तो क्या हो जाएगा x का वर्ग मतलब 3 का वर्ग 9 ऋण 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग, तो x का वर्ग, इस फॉर्मूला से देखो यही है ना। तो हम दोनों सर्व समीकरण लगा सकते हैं, आप जो भी ठीक समझो तो लगा लेना, ठीक है। आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, दूसरा प्रश्न है हमारा, सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। हमें जो गुणा के सवाल दिए गए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इनको सीधे गुणा नहीं करना, जैसे अपन 6वीं 7वीं में करते आ रहे हैं ना कि ज्यों कहते हैं अपन सीधे गुणा करते, मैंने सीधे गुणा नहीं करना है, इसको हमें जो सर्व समीकरण हमने पढ़ी हैं उन सर्व समीकरणों को लगाकर इस सवाल को हल करना है ना। तो आइए करते हैं। ये क्या लिखा है 103 को हम क्या लिख सकते हैं 100 धन 3 लिख सकते हैं, ये बीच में गुणा का निशान लगा, ज्यों कहते हैं लगा दो। 107 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको क्या करना है बेस समान रखना है, मतलब यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर भी 100, मतलब बेस हम समान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर 103 को हम क्या लिख सकते हैं 100 धन 3, इस 107 को हम क्या लिख सकते हैं 100 धन 7, है ना। तो इसी प्रकार हमारी एक सर्व समीकरण बन जाएगी, जो सर्व समीकरण हमने पढ़ी है। कौन सी सर्व समीकरण, एक सर्व समीकरण है हमारी, देखो ये समान है ये अलग अलग हैं, तो इसको क्या हो जाएगा x धन a और x धन b, यहाँ पर 100 तो यहाँ पर x, यहाँ पर 3 और 7 अलग अलग है, तो यहाँ पर a और b अलग अलग है। तो सर्व समीकरण क्या होती है, इसका विस्तार एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी,
है ना। तो इसमें मान रख देंगे, तुलना कर लेंगे तो x यहाँ पर x है तो x बराबर कितना है 100, यहाँ पर a बराबर कितना है 3, यहाँ पर b बराबर कितना है 7। तो a x और b की मान x a b की मान किस में रख दें हम, सर्व समीकरण में रख दें, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे कि प्रश्न की तुलना सर्व समीकरण से करने पर, है ना, प्रश्न की तुलना सर्व समीकरण से करने पर यहाँ पर लिख दे, प्रश्न की तुलना सर्व समीकरण से करने पर। अब हम क्या करें, x a और b की मान कहाँ रख दें, सर्व समीकरण में। x a और b का मान कहाँ पर रख दें, सर्व समीकरण। इस सर्व समीकरण में हम मान रखने पर क्या लिख दें, मान रखने पर इस सर्व समीकरण, है ना। तो मान रख दे, x का मान कितना है 100 धन a का मान कितना है 3, दूसरे कोष्टक में x का मान 100 धन b का मान कितना है 7। तो क्या होता है x का वर्ग मतलब 100 का वर्ग धन a धन b, a का मान कितना है 3 धन b का मान कितना है 7, वो बाहर क्या है गुणा में x का मान कितना है 100 धन a इंटू बी मतलब 3 गुणा a का मान 3 b का मान 7, तो 3 गुणा 7। जब हम इसको हल करेंगे तो 100 का वर्ग, देखो 100 का वर्ग करने के लिए क्या करना है आपको, बहुत आसान सी ट्रिक है ना। 100 के ऊपर कितने की घात लगी है 2 के ऊपर, तो जितने जीरो हैं उनका डबल कर दें, है ना। 2 जीरो हैं तो कितने जीरो हो जाएंगे, 2 के ऊपर 2 की घात, है ना। 2 जीरो हैं तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 जीरो, है ना। तो ऐसे करते हैं 1 और कितने जीरो आ जाएंगे 100 का वर्ग करने पर, 100 गुणा 100, है ना। तो 100 का वर्ग करने पर क्या आएंगे 4 जीरो, 2 जीरो थे तो जीरो कितने हो जाएंगे डबल, 2 की घात है तो डबल हो जाएंगे। 1 2 3 4 धन 3 और 7 कितने हो जाएंगे 10 गुणा बाहर कितना है 100 धन 7 तिया 21 जी, 7 गुणा 3 है तो 7 तिया 21। इसको एक बार और कर लेंगे जी, कितने हैं 10,000 धन 100 का 10 में गुणा होगा तो 1000, है ना, धन 21। इनको सबको जोड़ देंगे तो 10,000 और 11,000 और 21 कितने हो जाएंगे 11,021, है ना। तो जी हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हमने सर्व समीकरण का उपयोग करके इस सवाल को हल किया। ठीक है, आइए करते हैं दूसरा सवाल, इसको रफ करते हैं। सर्व समीकरण नहीं मिटानी थी। चलिए, दूसरा सवाल है हमारा 95 गुणा 96। देखिए आप इसको 100 बेस लेकर भी कर सकते हैं और 90 बेस लेकर भी कर सकते हैं, जैसा आप ठीक समझो, है ना। यदि आप 100 बेस लेते हैं तो आपको एक माइनस की सर्व समीकरण बन जाएगी, यदि 90 बेस लेते हो तो प्लस की बन जाएगी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 95 है तो 90 + 5 और इंटू 90 + 6। इसमें हम सर्व समीकरण लगा देंगे कौन सी, x + a x + b। जिस सर्व समीकरण लगाएंगे क्या होता है x का वर्ग धन a धन b इंटू x धन a इंटू b। तो क्या हो जाएगा, हम तुलना करेंगे तो x यहाँ पर x यहाँ पर x, यहाँ पर 90 यहाँ पर 90 दोनों, हाँ याद रखना जब भी आप इसको बनाओगे तो या तो ये दोनों सेम होना चाहिए, या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे 100 - 5 और 100 - 4, है ना। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 90 + 5 प्लस में बनाए तो प्लस में, माइनस में बनाओ तो माइनस में, है ना। लेकिन इनका बेस क्लियर होना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो x का मान कितना है 90, a की जगह क्या लिखा है 5 और ये क्या लिखा है b की जगह क्या लिखा है 6। ठीक है, तो इसके मान उठा के हम कहाँ रख देंगे इसमें। तो x का मान कितना है 90 + a का मान कितना है 5 और इसका x का मान 90 + इसका मान कितना है 6 बराबर क्या है x² मतलब 90 का स्क्वायर प्लस a + b मतलब a का मान 5 + b का मान 6 इंटू x का मान 90 प्लस a इंटू b a का मान 5 और b का मान 6। हल कर देंगे 90 + 5 कितना हो जाएगा 95 गुणा 90 + 6 कितना हो जाएगा 96 बराबर 9 का वर्ग, है ना। जी कितना लिखा है 90
का वर्ग, तो अपन क्या लिखते हैं 9 का वर्ग कर देते हैं। 9 का वर्ग कितना होता है 81 और 0 है तो 0 कितने हो जाएंगे डबल, 0 भी डबल हो जाएंगे ना, 1 0 था तो 2 0 धन 5 और 6 11 गुणा क्या लिखा है 90 धन 5 6 30 है ना। इसको हल करेंगे तो 81 8100 धन 90 का गुणा करेंगे इसमें तो 11 9 99 और 1 0 धन 30। इन सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे 0 0 0 0 3 और 9 12 और 0 है ना, 12 की 2 सिलाई 1 9 और 1 10 10 और 1 11 11 का 1 सिलाई 1 8 और 1 9 तो कितना हो जाएगा 9120। समझ पाए होगे है ना। आइए करते हैं अगला सवाल, यहीं पर कर लेते हैं है ना। अगला सवाल है हमारा 104 गुणा 96। तो हमें क्या करना है बेस समान रखना है, बेस क्या करना है समान रखना है। तो 104 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और इसको गुणा में क्या लिख सकते हैं, इसको बेस समान रखना है। इसको 90 प्लस 6 नहीं लिखना है, इसको 100 माइनस 4 लिख देंगे है ना। 100 प्लस 4 100 माइनस 4 ठीक है ना। तो इसमें सर्वसमीका हम जे भी लगा सकते हैं या फिर एक सर्वसमीका पढ़ी है हमने, देखिए यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। समझ पा रहे हो, मतलब संख्याएं समान है सिर्फ चिन्ह अलग अलग है। तो हमने एक सर्वसमीका पढ़ी है x माइनस एक्स प्लस वाई और इसको हम उल्टी लिख रहे हैं ना, x माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी होती है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, हमने इसको पलट के लिख दी है ना। तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि हम तुलना करेंगे तो यहाँ एक्स यहाँ वाई, यहाँ एक्स यहाँ वाई, तो यहाँ 100 है ना। तो एक्स बराबर क्या है हमारे पास 100 और वाई बराबर क्या मिल जाएगा हमें 4। तो इस सर्वसमीका में हम मान रख देंगे तो एक्स का मान कितना 100 धन 4 और यहाँ पर रख देंगे तो 100 ऋण 4 बराबर एक्स का वर्ग मतलब 100 का वर्ग ऋण वाई का वर्ग, वाई मतलब 4 तो 4 का वर्ग। इसको हल करेंगे तो 100 प्लस 4 कितना हो जाएगा 104 गुणा 100 में से 4 जाएगा तो कितना 96 बराबर 100 का वर्ग। तो 100 का वर्ग करना हमने आपको सिखाया है, क्या लिखो 1 लिखो और जितने जीरो है उनको डबल कर दो, 2 जीरो तो 2 के कितने हो जाएंगे 4 जीरो ठीक है। ऋण 4 का वर्ग 16 है ना। इसको 10,000 में से 16 घटा देंगे कितना आ जाएगा 9,984 है ना। घटाओगे आप तो इतना आ जाएगा आपको तो 9,984। इस प्रकार जी हमारा सवाल था ठीक है। आइए करते हैं अगला सवाल। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। हमें क्या करना है इनके गुणनखंड जी, हमें फुल इसका सर्वसमीकाओं में विस्तार दे के रखा है ना पूरा, हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, मतलब इनको गुणा में बनाना है ना। कैसे बनाना है आइए देखते हैं। हमारे पास सवाल क्या है तीसरे का पहला 9x स्क्वायर प्लस 6xy है ना प्लस वाई स्क्वायर है ना। तो यदि हम इसकी तुलना करें है ना, इसकी सर्वसमीका पढ़ी हमने, क्या होता है एक सर्वसमीका है हमारे पास, यहाँ पर लिखते हैं सर्वसमीका है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यदि हम इसको उलट के लिखें, उलटने से मतलब है हमारा कि हम इसको ऐसा लिख दें, पलट के इसको आगे इसको पीछे लिख दें तो क्या हो जाएगी ऐसे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमने क्या किया है सर्वसमीका कुछ नहीं किया, सिर्फ सर्वसमीका को पलट के लिखा जे एस और जे एस लिख दिया है ना। तो इस सर्वसमीका के प्रयोग से जी क्या है हमारी सर्वसमीका इसके प्रयोग से यदि हम इसकी तुलना इस प्रश्न से करें, रुकिए एक बार अपन क्या करते हैं इस प्रश्न को थोड़ा सा बना लेते हैं। कैसे, इसके हिसाब से जी क्या है x का वर्ग, मतलब यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है पूरे का वर्ग, मतलब सिर्फ x ही लिखा है तो x का वर्ग, तो यहाँ पर भी जितना भी कुछ लिखा है हमें पूरे पर वर्ग लगाना है। यहाँ पर देखिए 2 की घात सिर्फ किस पर है
x पर है, 9 पर तो नहीं है। तो फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x इसका कोष्टक लगा के वर्ग। क्यों? क्योंकि जब हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये वर्ग कहाँ पर जाएगा, 3 पर भी जाएगा, x पर भी जाएगा। तो 3 पर वर्ग जाएगा तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, और x का वर्ग तो आ जाएगा हमारा 9x का वर्ग। धन हमें इस सर्वसमीका बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जे तो बन गया, हमें चाहिए 2, है ना, 2 चाहिए। तो इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं कि नहीं। इस 6 को हमें क्यों, हम आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पर सर्वसमीका बनानी है और सर्वसमीका में क्या है, 2 है, हमारे सवाल में 2 नहीं है। तो इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए देखो हमें 2 मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, x, और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जी x है, x का वर्ग है, यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर वर्ग है जी, x है, तो x का मान कितना है, 3x, है ना। तो इसलिए हमने 6 को क्या लिखा, 2 गुणा 3, और हमारे पास जी x पहले से ही है और y पहले से ही है, तो जी 2 हो गया। जी देखो सर्वसमीका का 2 भी मिल गया, और जी क्या है, x का मान कितना है हमारा, यहाँ से पता चल रहा 3x, तो जे भी मिल गया, और y का मान जी सिंपल y है जी, यहाँ पर y का वर्ग है तो यहाँ पर y का वर्ग जो कहते हो, समझ पाए। तो अब हम इसकी तुलना इस सर्वसमीका से करेंगे। तो यहाँ पर x यहाँ पर वर्ग है, तो यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर कितना है, 3x, तो x बराबर क्या मिल गया हमें, 3x। यहाँ पर देखें तो जी 2, तो जी 2 सर्वसमीका की जी x, तो x का मान कितना है, 3x जी y है, तो y ये, या फिर यहाँ पर देख लो y का वर्ग है, यहाँ पर भी y का वर्ग है, तो y का मान कितना है, y का मान y है, मतलब x का मान 3x और y का मान y है। यह मान उठा के हम इसके बराबर में क्या होता है, इस सर्वसमीका के बराबर में क्या होता है जे। तो इसकी तुलना जब हमने इससे की तो हमें x और y के मान मिल गए, यहाँ पर हम x और y के मान रख देंगे। तो यहाँ पर x और y के मान रख देंगे, या चाहे तो इस सर्वसमीका में ही रख दें किसके, x और y की। तो जी x का मान कितना है, 3x जी x है, इस पूरी सर्वसमीका में रख दें। x का मान x का वर्ग तो 3x का वर्ग, धन 2 गुणा x का मान 3x गुणा में y, तो y का मान y, धन जी क्या है y का मान कितना है y, तो यहाँ पर वर्ग लगा तो यहाँ पर भी वर्ग लगा, तो बराबर x, यहाँ जे है हमारे इम्पोर्टेंट है ना, x का मान कितना है 3x, धन y का मान कितना है y, यहाँ पर इस पे 2 की घात लगी है, वर्ग लगा, तो यहाँ इस पर भी वर्ग लगा दें। इसको हल कर देंगे, हालांकि इसको करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कर दिया है ताकि ये प्रश्न बन जाए। इसको हल करेंगे तो 3 का वर्ग अंदर जाएगा, तो 3 का वर्ग 9x का वर्ग, धन इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6xy, और जी क्या हो जाएगा y का वर्ग। ये बन गया आपका प्रश्न। इस प्रश्न के गुणनखंड क्या निकले जी, इसके ऊपर 2 की घात है, इसके ऊपर क्या है 2 की घात। और जब किसी संख्या पर या कहीं पर भी 2 की घात होती है, 2 की घात का मतलब होता है उसको सेम ज्यों कहते हैं 2 बार गुणा में लिख दो। जैसे 5 के ऊपर 2 की घात है तो क्या लिखेंगे 5 गुणा 5, 7 के ऊपर 2 की घात है तो क्या लिखेंगे 7 गुणा 7, x के ऊपर 2 की घात है तो क्या लिखेंगे x गुणा x, है ना। तो इसके ऊपर 2 की पूरे के ऊपर 2 की घात है तो इसको 2 बार लिख देंगे, 3x धन y गुणा 3x धन y। तो हमें गुणनखंड ज्ञात करने थे जी, हमारा गुणनखंड हो गया। आया होगा समझ में, है ना। चलिए करते हैं इसी का अगला सवाल, है ना। दूसरा सवाल है हमारा, सवाल है 4y² माइनस 4y प्लस 1, है ना। तो इसमें देख पा रहे होगे उसमें हमारे में क्या थी, दोनों ओर प्लस प्लस थे, है ना। आप बोलोगे सर सर्वसमीका हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए उनमें क्या था, दोनों में प्लस प्लस था। यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस है ना, तो इसको हम माइनस और प्लस वाई सर्वसमीका क्या होती है हमारी सर्वसमीका। आपने सर्वसमीका, एक सर्वसमीका हमने क्या पढ़ी है, उल्टी लिख रहा है हम इसको, है ना। हमने ये पढ़ी है क्या कि x माइनस वाई का होल वर्ग, x माइनस वाई का होल वर्ग क्या होता है, x का वर्ग माइनस 2xy प्लस y का वर्ग। जिस सर्वसमीका पढ़ी है x का वर्ग माइनस 2xy प्लस y का वर्ग। यदि हम इसकी तुलना, पहले इस प्रश्न को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ लिखा है उसका वर्ग होता है, तो इसके हिसाब से लिखना है। इस 4y को हम क्या लिख सकते हैं, 4y का वर्ग है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यदि हमें पूरे पर वर्ग लगाना है तो 2y का वर्ग, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर 4y का वर्ग था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y इसके कोष्टक के ऊपर वर्ग, क्योंकि ये वर्ग जब अंदर जाएगा तो 2 का वर्ग होगा तो 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, और y का वर्ग ऋण। यहाँ पर क्या लिखा है 2, हमें सर्वसमीका में 2 है तो यहाँ पर भी 2 लाना है, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं,
2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो हमें ये 2 चाहिए थे, ये 2 मिल गए। x का मान कितना है, यहाँ से देखने से पता चल रहा है जे x है, ये वर्ग है तो वर्ग ये x है, यहाँ पर x लिखा, लेकिन हमें क्या मिला x का मान 2y। तो x का मान कितना है 2y। तो ये 2 हो गए हमारे सूत्र के, ये 4 थे ना, तो ये 4 को हमने क्या लिखा 2 गुणा 2। इसको देखते हुए इसके अनुसार बनाना है, तो 2 गुणा 2, तो ये 2 हो गए हमारे किसके, सर्व समीका के। और ये 2 और हमें क्या चाहिए y चाहिए, तो यहाँ पर y है ना। तो y x का मान कितना है, ये y है हमारे पास। ठीक है, अब आप बोलोगे सर x का मान है ना, x का मान जी हो गया हमारे पास किसका, x का मान, जी x का मान कितना हो गया 2y। और यहाँ पर देख पा रहे हो y का वर्ग, तो y यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 है। तो यहाँ पर देखिए हम y का वर्ग ये 1 है, तो 1 का वर्ग लिख सकते हैं। 1 को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, x का मान नहीं, सॉरी y का मान नहीं, तो गुणा में 1 लिखने से क्या जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए एक बार और समझाते हैं हमने कैसे किया इसको। हमें क्या करना था, इस सर्व समीकरण के अनुसार बनाना था। यहाँ पर x का वर्ग मतलब यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है पूरे का वर्ग है, तो यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है उसका पूरे का वर्ग बनाना है, क्योंकि हमें सर्व समीकरण के अनुसार बनाना है। तो यहाँ पर सिर्फ वर्ग किसका था, y का, 4 पर नहीं था, मतलब इसके गुणांक पर वर्ग नहीं था। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि 2 का वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है 4। तो इस 4y वर्ग को हमने क्या लिख दिया 2y का होल वर्ग, क्योंकि वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, y का वर्ग ये आ जाएगा। ये ऋण लगा है, सूत्र सर्व समीकरण भी ऋण है, सवाल में भी ऋण लगा दिया। अब जी यहाँ पर 2 है, लेकिन हमारी इसमें सवाल में 2 नहीं है, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2। क्यों लिख रहा है ऐसे, क्योंकि हमें सर्व समीकरण में 2 है तो हमें 2 लाना है, तो हमने इस 4 को क्या लिखा 2 गुणा 2। तो ये 2 किसके हो गए, हमारी सर्व समीकरण के अनुसार बन गए। अब फिर क्या है x, और x का मान कितना है हमारा, यहाँ से देखने से पता चल रहा है 2y। तो x का मान कितना है 2y। तो 1 2 जी 4 को 2 गुणा 2 लिखा था, और y हमारा ये बचा ही था, तो ये हो गया x का मान। अब आता है y का वर्ग, अभी जो y का मान रहेगा जी क्या है y का वर्ग, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 1, तो हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं। 1 को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का वर्ग करने पर वही मिलेगा, 1 गुणा 1, तो 1 1 हम 1, तो y का वर्ग, तो हमने 1 का वर्ग, मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि y का मान क्या है 1। तो y का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो देखिए क्या पता चल रहा है, यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर कितना है 2y, तो मतलब x का मान कितना है 2y। ठीक है, और यहाँ पर y का वर्ग है तो यहाँ पर 1 का वर्ग है, वर्ग है तो वर्ग है, y है तो 1 है, मतलब y का मान कितना है 1 है। तो हमें x और y दोनों के मान पता चल गए, x और y के मान इस सर्व समीकरण में रख देंगे, है ना। तो ये क्या है x का वर्ग लिख देंगे, x और y के मान सर्व समीकरण में रखने पर, तो हम इस सर्व समीकरण में x का मान कितना है 2y, तो जी 2y का वर्ग ऋण 2 गुणा में x का मान कितना है 2y, गुणा में y का मान कितना है 1, धन y का वर्ग, y का मान कितना 1, तो 1 का वर्ग, है ना जी, रख देंगे। बराबर में क्या होता है इसके x ऋण y का होल वर्ग, तो x का मान कितना है 2y ऋण y का मान कितना है 1, तो इसका होल वर्ग, तो इसका होल वर्ग लगा देंगे। इसको हल करेंगे तो 2 का वर्ग 4, y का वर्ग ऋण, इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, और y और 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही जी ज्यों का त्यों रहेगा ना, 2 1 2, तो 4y धन 1 का वर्ग, तो 1 ही होगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए हम वही फिर से करेंगे, यदि किसी संख्या के ऊपर 2 की घात लगी है तो उसका मतलब क्या होता है, उसको 2 बार लिख दो, है ना, गुणा में। तो बस लो जी हो गया हमारे गुणनखंड याद करने, तो जी हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, समझ पाए। यहाँ पर कर लेते हैं जी, दूसरा सवाल था, तीसरा सवाल, इसी का तीसरा सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100, है ना। तो देखिए हम इसको सर्व समीकरण लगाने के लिए हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी है, कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। लेकिन जिस सर्व समीकरण लगाने के लिए यहाँ पर एक्स का वर्ग, तो एक्स का वर्ग तो है, ऋण तो ऋण, यहाँ पर वाई का वर्ग, तो यहाँ पर वाई का वर्ग, लेकिन यहाँ पर जो कुछ लिखा है पूरे का वर्ग है, लेकिन यहाँ पर पूरे का वर्ग नहीं है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, एक्स का वर्ग ऋण जी क्या है वाई का वर्ग, इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का वर्ग,
बाई के वर्ग को क्या लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का वर्ग। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, x का वर्ग। ज्यों कहते हो हमने एक सर्वसमी एक छठवीं में है ना, जब घातांक करणी पढ़े थे है ना, तो उसमें पढ़ा है, या फिर हमने एक वीडियो बनाया है घातांक और करणी से, तो आप उसको देखना। घातांक और करणी में क्या होता है, यदि a के ऊपर m की घात बटे b के ऊपर m की घात है, तो हम इसको a बटे b दोनों के ऊपर संयुक्त रूप से m की घात ऐसा लिख सकते हैं ना। a के ऊपर भी m की घात है, b के ऊपर भी m की घात है, और दोनों बटे में है, मतलब a के ऊपर m की घात बटे b के ऊपर m की घात। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर a बटे b के ऊपर m की घात, मतलब इसके ऊपर 2 की घात, इसके ऊपर 2 की घात, तो हम संयुक्त रूप से ऐसा लिख सकते हैं बाई बटे 10 पूरे 2 के ऊपर इसके ऊपर 2 की घात। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसकी तुलना जब हम सर्व समीका से करेंगे, जिस सर्व समीका लगाई हमने, सर्व समीका जी का क्या है, सर्व समीका के प्रयोग से, तो जी सर्व समीका है, यहाँ पर x का वर्ग है, यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर भी x है, तो x का मान कितना है, x है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऋण है तो ऋण है, यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग है, तो यहाँ पर बाई है, तो बाई का मान कितना है, बाई का मान है बाई बटे 10। तो जी x और बाई के मान सर्व समीका में रखने पर क्या लिखेंगे, x बाई के मान सर्व समीका में रखने पर, जी दोनों मान उठा के हम कहाँ रख देंगे, सर्व समीका में। तो x का वर्ग, x का मान कितना है, x, तो x का वर्ग ऋण बाई का वर्ग, बाई का मान कितना है, बाई बटे 10, इसका वर्ग, इसका वर्ग, बराबर क्या होता है, x धन बाई, एक कोष्टक में x धन बाई, बाई का मान कितना है, बाई बटे 10, और एक कोष्टक में x ऋण बाई, तो x का मान कितना है, x ऋण बाई का मान कितना है, बाई बटे 10। तो जी हो जाएगा हमारा प्रश्न का उत्तर, है ना। आया समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार ये थे हमारे प्रश्न क्रमांक 3 के 3 सवाल।